प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, बिल्कुल फटाफट हल करने वाले हैं। रैपिड फायर के रूप में ये क्लास होने वाली है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। जी हाँ, एग्जाम में साथियों मात्र 3 दिन अब शेष बचे हुए हैं, तो अंतिम समय में साथियों बहुत ही लाभदायक की क्लास होने वाली है। तो बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? पिलानी में, नागदा में, बीनमाल में, जालरापाटन में। अरे 7 सहेलियों का जो मंदिर है ना, जी हाँ 7 सहेलियों का मंदिर जालरापाटन है, झालावाड़ केंद्र है। और साथियों आपका हम बात करें सहस्त्र बहू या सास बहू का जो मंदिर है ना, ये नागदा उदयपुर केंद्र है। ये दोनों मंदिर महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर में, पुष्कर में, नाथद्वारा में, कोलायत में। अरे बर्मा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, ये आपका पुष्कर केंद्र है, तो पुष्कर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में, जैसलमेर में। सुनहरी कोठी की बात करें तो ये कहाँ पर है साथियों? तो ये टोंक केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फटाफट हल करने वाले हैं साथियों हम। जी हाँ, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या उदयपुर में। त्रिपुरा सुंदरी जी जो आपकी है ना, उनका मंदिर कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर बांसवाड़ा जो है ना, ये ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेजाजी के जन्म स्थान का नाम क्या है? जी हाँ, तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था साथियों? बताओ फटाफट, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल्लू, ददरेवा, आसीन, खड़नाल। जी हाँ साथियों, तेजाजी का जन्म जो है ना, ये खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? ध्यान में रखिएगा, इनका जन्म जो है ये खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। इनका जो प्रमुख तीर्थ स्थल है साथियों, ये भी कहां पर है? तो ये भी आपका पर्वतसर नागौर के अंदर ही आपका स्थित है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। इनकी घोड़ी का क्या नाम था? लीलन था नाम था साथियों। क्या नाम था? लीलन नाम था, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका आ चुका है कि राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के रूप में जाना जाता है? अरे ऊंटों के देवता हम किसे कहते हैं? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, भूमिया जी। जी हाँ साथियों, ऊंटों के देवता, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। ऊंटों के देवता हम किसे कहते हैं? तो ऊंटों के देवता तो लाडलो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, हम पाबूजी राठौड़ को कहते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय है साथियों, ये सबसे पहले किन्हें दिया जाता है? तो ये पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? नाथद्वारा, उदयपुर, राजसमंद या किशनगढ़। जी हाँ, वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है ना, यह कौन सा है लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही लगा रहे हो। राइट आंसर जो है साथियों, यह आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा 8 नंबर के अंदर, यह आपका नाथद्वारा है। तो नाथद्वारा साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यह बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? उंदरिया जो पंथ है साथियों, ये किन में प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, शहरियों में, ग्रासियों में। उंदरिया पंथ की बात करें तो साथियों आपका भीलों के अंदर क्या है? प्रचलित है। किन में है साथियों? भीलों के अंदर है, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहां पर। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? ये क्वेश्चन साथियों बीएसटीसी के अंदर पूछा हुआ है, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, चिश्ती, कादिरी, नक्शबंदी, सुहरावर्दी।
जी हाँ लाडलो, ऑप्शन भी आपके सेम ही आए थे, तो ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आप यहाँ पर सही लगा रहे हो। राइट आंसर साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों, चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनकी साथियों दरगाह कहाँ पर है, तो इनकी दरगाह साथियों आपकी कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और आपका त्योहारों का जो अंत है ये आपका गणगौर से होता है। अंत गणगौर से होता है, शुरुआत आपकी श्रावणी तीज से होती है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कहां पर मनाई जाती है बताओ जरा? बूंदी में, उदयपुर में, जोधपुर में, नाथद्वारा में? जी हाँ, गुलाबी गणगौर की बात करें ना साथियों, तो ध्यान में रखिएगा गुलाबी गणगौर आपकी नाथद्वारा के अंदर मनाई जाती है। तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सब सकता है, इसको आपको इंपॉर्टेंट है जरूर लगा लेना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्लिनाथ पशु मेला आयोजित होता है परबतसर में, तिलवाड़ा में, झालरापाटन में, सवाईमाधोपुर में? अरे साथियों, परबतसर जो आपका मेला है ये आपका कहां पर लगता है? बिल्कुल लाडलो, हम बात करें जी हाँ, मल्लिनाथ पशु मेला कहां पर लगता है? अरे मल्लिनाथ पशु मेला जो है ये आपका तिलवाड़ा में लगता है। और परबतसर कहां पर लगता है? तो परबतसर नागौर में लगता है। बिल्कुल आदिवासियों का कुंभ है। अरे आदिवासियों का कुंभ या बीलो का कुंभ जो है ना, यह साथियों में बेणेश्वर मेले को कहते हैं। बेणेश्वर मेले का जो आयोजन है ये नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर आपका होता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल, इस मेले का जो आयोजन है ना ये माघ पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है साथियों? माघ पूर्णिमा के दिन होता है, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है पुष्कर में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में, परबतसर में? जी हाँ, वीर तेजाजी जो पशु मेला है ना ये कहां पर लगता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, यहां पर है ये परबतसर में लगता है। तो परबतसर ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम, रोहिड़ा, समी, बबूल? जी हाँ साथियों, विश्नोई जाति के जो लोग हैं ना ये है आपके समी जो है ना, समी। समी क्या होता है? बिल्कुल साथियों, खेजड़ी को हम समी कहते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई थी? पटना से, वाराणसी से, कोलकाता से, वृंदावन से? जी हाँ लाडलो, कहां से लाई गई थी? बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। आपका 17 नंबर के अंदर राइट आंसर साथियों वृंदावन से, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सूफी संत हमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? टोंक, नागौर, कोलायत, सुजानगढ़? जी हाँ साथियों, कौन से आपके संबंधित है? जी हाँ, सूफी संत हमीनुद्दीन जो है ना यह आपके साथियों नागौर से संबंधित है। तो नागौर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। लोद्रवा प्रसिद्ध है। लोद्रवा क्यों प्रसिद्ध है साथियों? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए? लोद्रवा जो है साथियों यह आपका ध्यान में रखिएगा, ये जैनियों के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? सुंदरदास ने, दादू दयाल ने, माधवाचार्य ने, विठलनाथ ने? क्वेश्चन छप सकता है। अष्टछाप जो कवि मंडली है इसका जो गठन है साथियों यह आपका विठलनाथ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विठलनाथ के द्वारा किया गया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? अरे खेतड़ी झुंझुनू से संबंध किनका है बताओ जरा? स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद का, राजा राम मोहन राय का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का?
जी हाँ, खेतड़ी झुंझुनू से संबंधित आपके कौन है? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, यह आपका स्वामी विवेकानंद का जो संबंध है ना, ये खेतड़ी के जो आपके महाराजा थे उनसे संबंध रहा है। ये आपके प्रिय साथियों के थे, क्या थे? आपके दोस्त थे। किसके साथ? खेतड़ी के महाराजा के साथ। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, खेतड़ी के महाराजा ने साथियों इनका जो नामकरण है ये स्वामी विवेकानंद ने किया था। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मूल नाम इनका जो है ये नरेंद्र दत्त देखने को मिलता है। जी हाँ। धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? चूरू, टोंक, नागौर, झालावाड़। जी हाँ साथियों, धन्ना जी का जो जन्म है ना, यह आपका साथियों ध्यान में रखिएगा कहां पर हुआ था? तो ये टोंक में हुआ था। टोंक ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है? साथियों नहीं गिराती है पूछा जा रहा है। रूपनगढ़, खारी, खंडेला, कांतली। कौन सी नदी नहीं गिराती साथियों? ये कांतली नहीं गिराती है, क्योंकि लाडलो रूपनगढ़ गिराती है, खारी गिराती है, खंडेला गिराती है। कांतली आपकी नीम का दाना सिक्कर से निकलती है, जो सिक्कर से आपके साथ निकलकर झुंझुनू को दो भागों में काटती हुई साथियों आपकी बहती है। मतलब कि साथियों आपकी हम बात करें सांबर झील कहाँ पर है? ये आपका जयपुर, आपके साथियों नागौर और अजमेर में फैली हुई है। और जो आपकी कांतली है ये तो साथियों सिक्कर की तरफ, इधर झुंझुनू की तरफ जाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? अरे काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। बताओ, उत्तरी पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी अरावली भाग में? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, आप सही बता रहे हो। यहां पर है ये आपके जो दक्षिणी पूर्वी भाग है। अरे लाडलो, जो भाग आपका कौन सा है? जो है ना हाड़ौती प्रदेश वाला, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ वाला, वहां पर आपके साथियों काली मिट्टी पाई जाती है। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गौवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? अजमेरा, गिर, राठी, कांकरेज, थारपारकर। अजमेरा के नाम से साथियों हमें किसे जानते हैं? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अजमेरा के नाम से हमें गिर को जानते हैं। तो यहां पर गिर जो है ये ऑप्शन नंबर ए के रूप में साथियों बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर जो है साथियों ये हमें सिलेक्शन लेने वाले हैं। बस मेहनत करते रहिएगा, अवश्य ही सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, और अंतिम समय में साथियों आपको रिवीजन करना है तो आप साथियों इस जादुई बुक के माध्यम से कर सकते हो, मात्र 49 रुपए में। जी हाँ साथियों, 49 रुपए में आप कर सकते हो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बीकानेर नरमा एवं मालवी किसकी किस्में हैं? गेहूं की, कपास की, मक्का की, मूंगफली की? अरे बीकानेरी नरमा एवं मालवी जो है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा ये आपकी कपास की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? ये कपास की किस्में हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में स्थित है? बारा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, सवाईमाधोपुर। कहां पर है साथियों? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। शीतकालीन वर्षा मावट होती है। अरे साथियों, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है, जिससे गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। और ये राजस्थान के अंदर जो है ना, ये उत्तरी जो आपका है ना साथियों, जी हाँ उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है, जी हाँ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ पर ये वर्षा होती है। इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर जो है ना साथियों ये आपका शामिल होता है। बिल्कुल। मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है हाड़ौती पठार में, बुराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में, छप्पन के मैदानों में? मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं लाडलो, ये आपकी हाड़ौती के पठार में क्या है? स्थित है। हाड़ौती का पठार भी क्या है साथियों? मालवा के पठार का हिस्सा है।
राजस्थान के राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? तो साथियों आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश दो ही आपके स्टेट हैं जिनका साथियों आपका क्या है, एक संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? चंबल परियोजना। तो यहां पर मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ साथियों जो है ना ये सीमा राजस्थान सर्वाधिक लगाता है। कितने लगाता है? 1600 किलोमीटर लगाता है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग कहाँ स्थापित है? बूंदी में, कोटा में, भिवाड़ी में, जयपुर में। कहाँ स्थापित है साथियों? तो यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, कोटा के अंदर स्थापित है। तो कोटा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह संत कौन था? लालदास, जसनाथ जी, रज्जब जी, दादू दयाल। उस संत का नाम था साथियों दादू दयाल। जी हाँ, दादू दयाल ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण स्वयं प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, अलवर में, उदयपुर में, जोधपुर में। अरे मूसी महारानी की जो छतरी है ना यह लाडलो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपकी अलवर में है। तो अलवर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में, सवाईमाधोपुर में। 84 खंभों की छतरी साथियों आपकी बूंदी में है, 80 खंभों की अलवर में है और रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में 32 खंभों की छतरी स्थित है। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पीपा, संत धन्ना, संत लालदास, संत रामदेव जी। अरे कामड़िया पंथ के जो संस्थापक थे ना ये संत रामदेव जी थे। तो संत रामदेव जी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन, नापा, गोविंद, पुंजा। कौन था साथियों? तो ये मंडन था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत रामचरण जी, संत लालदास जी, संत हरिदास जी, संत निरंजन दास जी। जी हाँ, निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे ना ये आपके संत हरिदास जी थे। तो संत हरिदास जी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, आषाढ़ कृष्ण तृतीया को। जी हाँ, कजली तीज का जो त्योहार है लाडलो यह आपका भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। अरे 100 द्वीपों का शहर है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बिल्कुल लाडलो 100 द्वीपों का शहर तो हमें बांसवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? अरे बिल्कुल कितना आसान क्वेश्चन है। राज्य वृक्ष तो हमें पता है खेजड़ी है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा जो है ना ये 1983 के अंदर दिया गया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो आपको साथियों इंतजार नहीं करना, कोशिश करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मैंने आपको क्लास में कभी नहीं बोला है आपका पहले आपकी 41 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो फटाफट साथियों क्लास बढ़िया लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लाडलो ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है ये हमेशा सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे और लाडलो आज से आपकी इसी क्लास के माध्यम से 9 बजे क्लास स्टार्ट है, वापिस शाम को हो चुकी है। तो 4 क्लासें होती है, एग्जाम तक यदि ये चारों क्लास ले लेते हो तो अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? क्वेश्चन आएगा रानी जी की बावड़ी कहां पर बताओ जरा? कोटा में, बूंदी में, बारा में, झालावाड़ में।
जी हाँ, रानी जी की बावड़ी जो है ये बूंदी के अंदर है साथियों, तो बूंदी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। हवेलियों का शहर आपका बिल्कुल साथियों जैसलमेर को कहते हैं। और आपकी भित्ति चित्रों के लिए जो हवेलियां प्रसिद्ध है ये आपकी शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है साथियों, ध्यान में रखिएगा। पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? ये क्वेश्चन साथियों मैंने अभी अभी तो बताया था। जी हाँ, ये आपका तेजाजी की स्मृति में नागौर में आयोजित होता है। चूरू जिले का ददरेवा ग्राम किससे संबंधित है? तो चूरू जिले के ददरेवा ग्राम के अंदर साथियों आपका गोगा जी जो है ना, इनका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी गोगा जी सही हो जाएगा। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? नोखा में, तिलवाड़ा में, कोलायत में, केलवाड़ा में। अरे सीताबाड़ी का मेला जो है ना, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो। यह आपका साथियों केलवाड़ा 12 के अंदर साथियों क्या है आयोजित होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा बिल्कुल। राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? खंडर का किला, तारागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। अरे राजसमंद के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ का किला आपका स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर। जी हाँ साथियों, सोनार दुर्ग तो हमें जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं, जो आपका जी हाँ इसे हम 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान है प्रसिद्ध है? थेवा कला, अरे थेवा कला के लिए तो आपका राजस्थान में साथियों प्रतापगढ़ जो है ना ये जिला प्रसिद्ध है। और मैं आपसे पूछूं कि थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान में रखिएगा ये सोनी परिवार जो है ना ये आपका प्रसिद्ध है बिल्कुल। किस नगर को झीलों की नगरी, जी हाँ ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी बताया है, झीलों की नगरी हम साथियों उदयपुर को कहते हैं, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? रोहिड़ा, कमल, पलाश, जैस्मीन। अरे राजस्थान का राजकीय पुष्प क्या है आपका? रोहिड़े का पुष्प है, तो यहां पर रोहिड़े का पुष्प ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा। जी हां, और अभी तक साथियों आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और इस जादुई बुक को आपको लेना है साथियों तो मात्र 49 रुपए में आप ले सकते हो। जी हां, जय हिंद, जय भारत।